समुंदर के गहरे पानी एक ऐसी दुनिया है जो हमारे लिए राज से भरी हुई है। मगर आजकल कुछ अजीब हो रहा है। वो मखलूक जो आमतौर पर समुंदर के गहरे पानियों में रहती थी, अब समुंदर के सतह पर नजर आ रही है। मगर क्यों? गहरे समुंदर की मखलूक ने ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी अडेप्टेबिलिटी को इतना बेहतर बनाया है कि ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया लगती है। ये मखलूक समुंदर के गहरे पानियों में छुपकर सर्दी, अंधेरे और ज्यादा दबाव का सामना करती हैं। वो अपनी बायोल्यूमिनेसेंस, यूनिक एडेप्टेशंस और अजीब तरीकों से जिंदा रहती हैं। मगर अब ये मखलूक सरफेस पर भी नजर आने लगी हैं। तो आखिर क्यों ये मखलूक अपने गहरे घर से बाहर निकालकर समुद्र के सतह तक आ गई हैं? इस राज को समझने के लिए हमें कुछ अहम वजहें समझनी होंगी। पहली वजह क्लाइमेट चेंज है। समुद्र की तापमान में इजाफा बहुत बड़ा सबब हो सकता है। जैसे जैसे जमीन गर्म हो रही है, समुद्र का तापमान बदल रहा है और कई किस्म की मखलूक अपनी मनपसंद जगह की तलाश में समुद्र के सतह तक आ रही हैं। वो मखलूक जो पहले गहरे ठंडे पानियों में जिंदा रहती थी, अब उन्हें ऐसे पानी मिल रहे हैं जो उनके लिए बेहतर हैं। सतह पर गर्मी के बढ़ने से समुद्र के गहरे पानियों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका असर ये क्रीचर्स महसूस कर रहे हैं और वो अपना घर छोड़कर नए इलाकों की तलाश में आ रहे हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से गहरे पानियों के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और यह बदलाव सिर्फ गहरे समुद्र तक महदूद नहीं है, ये पूरे समुद्र के माहौल को बदल रहा है। दूसरा सबब इंसानी सरगर्मियां हैं। समुद्र की गहराइयों में माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग और दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के जरिए होने वाली डिस्टर्बेंस भी इन मखलूक को अपने घर से निकालकर दूसरे इलाकों में भेज सकती है। यह डिस्टर्बेंस उन्हें नए पुरसुकून और स्टेबल एनवायरनमेंट्स की तलाश में समुद्र के सतह तक ले आती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे कि समुद्र के नीचे खोज और ड्रिलिंग की वजह से जिंदगी के लिए जरूरी बैलेंस टूट रहा है। यह उन क्रीचर्स के लिए मुश्किल हो सकता है और वो अपनी पुरानी जगह को छोड़कर नए माहौल की तलाश में आ रहे हैं। और यह सिर्फ इंसानी सरगर्मियां नहीं हैं जो असर डाल रही हैं। कुदरती वजहत जैसे कि समुद्र के नीचे जमीनी हिलने, वुल्कानिक दौड़ या समुद्री हवाओं में बदलाव भी इन क्रीचर्स को सतह की तरफ धकेल सकते हैं। इन हालात में ये गहरे समुद्र के मखलूक अनजाने में सतह पर आ जाती हैं और वो समझ नहीं पाते कि ऊपर क्या है। समुद्र में बदलाव सिर्फ इंसान की वजह से नहीं, बल्कि कुदरती असबाब के चलते भी हो रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प थियरी है, खाना। कुछ गहरे समुद्र के शिकारी जैसे कि जायंट स्क्विड और कुछ मछलियां खुद को जाल्ड खाना मिलने पर जिंदा रहना पसंद करते हैं। जब गहरे पानियों में खाना कम हो जाता है या लहरें उन्हें सरफेस की तरफ ले आती हैं, यह मखलूक खाने की तलाश में ऊपर आ जाती हैं। समुद्र के गहरे पानियों में खाना मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये क्रीचर्स जब उनको आसपास के पानियों में आसानी से खाना मिलता है तो यह उसकी तरफ रवाना हो जाती हैं। समुद्र के सतह पर अक्सर प्लैंकटन और छोटी मछलियां होते हैं जो इन क्रीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा खाना का सोर्स हैं। और कभी कभी आसानी से खाना मिलने की चाहत इन्हें समुद्र के गहरे पानियों से निकालकर ऊपर की तरफ ले आती है। ये खाना इन मखलूक के लिए एक जरूरत भी है, जिसे पूरा करने के लिए वो समुद्र के गहरे पानियों को छोड़कर सतह की तरफ आ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि सबसे जबरदस्त वजह यह हो कि ये मखलूक नए माहौल में अपने आप को ढाल रही हो। जैसे स्पीशीज एवॉल्व होती हैं, वैसे ही गहरे समुद्र की मखलूक भी नए माहौल में जीने के तरीके सीख रही हो। उनके बायोल्यूमिनेसेंट एबिलिटीज, यूनिक हंटिंग स्ट्रेटजीज और अजीब तरीके उन्हें नए पानियों में जिंदा रहने में मदद दे रहे हैं। ये मखलूक अब नए माहौल के साथ एडजस्ट कर रही हैं और उनका अडेप्ट करने का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। गहरा समुद्र अब भी जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे लिए पूरी तरह से अनजाना है और यह राज से भरी मखलूक जो कभी हमारी नजरों से दूर थी, अब हमें अपनी दुनिया का एक झलक दे रही है। सवाल यह है कि और कितने राज इस गहरे समुद्र में छुपे हुए हैं? क्या हम इन राजों को समझ पाएंगे? समुद्र के गहरे हिस्से में जो कुछ हो रहा है वो एक वार्निंग भी हो सकती है। ये बदलाव सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के बदलते हुए माहौल का भी एक हिस्सा हो सकता है। इन मखलूक के सरफेस पर आने से हमें यह समझना होगा कि हमारे एक्शंस का समुद्र पर क्या असर पड़ रहा है। देखने का शुक्रिया।
मजीद गहरे समुंदरी राजों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।